इंडिया ने कहा है कर लो जो करना है। कर लो जो करना है आपने, बिकॉज आई थिंक सो कि जो तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी हो और जिसके मुल्क के अंदर खुद 1.5 बिलियन की आबादी हो, बिलियन बैरल की कंजम्पशन है पर डे की इंडिया की। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट तो शाहीन एक ऐसा परिंदा है जो अकेला उड़ता है और उड़ता भी तब है जब बहुत तेज तूफानी बारिश हो, वो उनको चीरता हुआ आगे निकलता है। एंड इंडिया इज सेम लाइक दैट। Trump is the most mad president right now for United States of America. अच्छा, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया और रशिया की दोस्ती बहुत ही पुरानी है और आज इंडिया अपनी दोस्ती निभाने के लिए अमेरिका और नेटो कंट्री से भिड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, नेटो कंट्री आज इंडिया को हर दिन धमकी दे रहा है कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदेंगे तो हम इंडिया पे सैंक्शन लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने एक भी अमेरिका और नेटो की नहीं सुनी और रशिया से सस्ता ऑयल भी लिया। तो दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी भी बहुत हैरान है और कहते हैं कि इंडिया अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। नेटो ने बम चला दिया है। यूरोप ने, आप ये कह लें कि इंडिया और रशिया दोनों पे एक बंकर बस्टर मारा है और उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी नायरा एनर्जी कंपनी जो है उस पे बैन लगा दिया। हालांकि वो कोलैबोरेशन में चल रही थी रशिया के साथ। क्या कहना चाहती हैं? हिट तो किया है उन्होंने, क्या रिटेलिएट बैक करेगा इंडिया? देखिए, आपने जिस ऑयल कंपनी का नाम लिया है, ये ऑयल कंपनी गुजरात में है। ये पीएम मोदी के अपने हलके से है। एग्जैक्टली और ये सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो। ठीक है, आपने बात की है कि ईयू ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। 32 कंट्रीज आती हैं यूरोपियन यूनियन से, अगर हम लोग बात करें तो सैंक्शंस लगा दिए हैं तो क्या हो जाएगा, क्या इंडिया। और सबसे ज़्यादा एक और बात ये है कि इंडिया सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करता है। ऐसे ही बिल्कुल एशिया में मैक्सिमम कंट्री करते हैं। एग्जैक्टली, वो एक्सपोर्ट करता है और सबसे ज़्यादा जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल की चीज़ें हैं वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आपने बात की कि ऑयल रिफाइनरी पे सैंक्शंस लगा दी हैं, कहा है कि भाई हम आपका ऑयल नहीं लेंगे, अगर आप यहाँ पर भेजेंगे भी तो हमारे पास एक ऐसा लॉ है जो हमें ये कहता है कि भाई कोई भी एक्सपोर्ट जो आप नहीं करना चाह रहे हो वो आती है तो उसको किस तरह से रोकना है। इंडिया या अमेरिका? ये देखिए आप, ये ईयू ने कहा है इंडिया को। ठीक है, ठीक। और जिसके मुल्क के अंदर खुद लोग इतने पेट्रोलियम वाली चीज़ों को इस्तेमाल करने वाली कह लें कि एक चीज़ नज़र आ रही है, उसके बिहाफ पर अगर इंडिया को कह रहे हैं कि भाई सैंक्शंस लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। और वैसे भी कहते हैं ना कि इतनी बड़ी ऑयल कंजम्पशन आप 50 और ये इसमें से वो 30% जो आप ये कह लें कि इंपोर्ट कर रहा है वो रशिया से कर रहा है। अगर यही रशिया पे और इंडिया दोनों पे सैंक्शंस लग जाती हैं और इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे चलने वाली चीज़ों पे भी लगेगी, आगे वो एक्सपोर्ट करेंगे उस पे भी लगेगी। सबसे ज्यादा कह लें कि ये जो चीजें हैं, एक तो डिफेंस सिस्टम बना, एक तो डिफेंस सबसे बड़ी कंजम्पशन है पाकिस्तान इंडिया में। एग्जैक्टली। और दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिकली व्हीकल्स बहुत ज्यादा कह लें कि जो इंडस्ट्री है उनकी वो इस्तेमाल करती है यहाँ से, अगर ऑयल की हम लोग बात करें। बट द थिंग इज दैट कि ठीक है, इंडिया सस्ते दामों में रशिया से तेल लेता है, रशिया के साथ तो वो कभी अपनी दोस्ती नहीं बिगाड़ेगा और उसको पता है कि अगर मैंने यहाँ से बिगाड़ दी तो मुझे अमेरिका के साथ क्या है। अमेरिका तो इंडिया के सख्त खिलाफ लगाया है साइड चेंज करते हुए। बिल्कुल, वो तो ऐसे है जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अगर मैं सीरियसली अमेरिका की बात करूँ या मैं ट्रम्प की बात करूँ, ही इज द मोस्ट मैड। ट्रम्प की बात करें, सारे अमेरिका की ना करें। ठीक है, आप ट्रम्प की बात कर ले तो आई थिंक सो कि यहाँ पर अगर एक चीज और देखी जाए तो मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज उसके पास और बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं? सपोज नहीं, पहली बात तो यह है कि सब्स्टिट्यूट क्या, अगर उसने ट्रेड करनी है रशिया के साथ तो वो एक खुले दिल से, एक तगड़े जिगरे से वो कहेगा कि मैंने करना है, आपने मेरे ऊपर सैंक्शन लगानी है लगाएं, मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगाता हूं। सबसे बड़ा आईटी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, यूरोप को कर रहा है, यूरोप को भी कर रहा है, अमेरिका को भी कर रहा है, तो फिर उन पे वो भी टैक्स लगाएगा। जाहिर सी बात है। आपको क्या लगता है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। आप पंगा लोगे, अगले वाला तो दोनों हाथों से लगाएगा। वो दोनों हाथों से इधर आओ उसका ये वाला ही काम होगा। सो मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन यूनियन, हमने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं और वो उसको भी यूटिलाइज करने वाले हैं। अब चाइना की धमकियां भी खत्म होने वाली हैं। चाइना जो वेपनाइज बना रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली, जो चाइना वेपनाइज करके बैठा हुआ था कि भाई हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को, अब हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कहते हैं ना
कि एक अच्छा दोस्त इंडिया के पास है, दैट इज रशिया। बाकी 1000 दुश्मन भी उसके खड़े होना, उसको पता है मैंने स्टैंड कैसे बहुत लेना बड़ी है। economy हाँ, भी है। एग्जैक्टली, मैंने स्टेबल कैसे करना है। एलन मस्क बाद आया नहीं नहीं आया, आया। उसने टेस्ला लॉन्च कर दी भाई, उसका शोरूम बना दिया मुंबई के अंदर। देखिए एलोन मस्क उसने तो ट्रम्प की दुश्मनी में की है। आप ये देखिए 2008 से मनमोहन सिंह के दौर से ये डील चल रही थी कि आप एलोन मस्क के साथ कि आप अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आए, और फिर 2024 में ट्रम्प के आने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने बड़े जूते घसाए हैं कि मैं जाऊँ लेके आऊँ। लेकिन अचानक जब से उसने अमेरिकन वो डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई और उसके फौरन बाद टेस्ला आ गया, ये तो मेरे ख्याल में कैच मिला है उसकी डोनाल्ड ट्रम्प की मुखालफत में, इसलिए एलोन मस्क लेके आया। या अमेरिका की या ये इंडिया की सक्सेस है, ये डिप्लोमेटिक सक्सेस। देखिए वो कहते हैं ना कि एक बंदा हो जिसका कुब निकला और वो सीधा ना आ रहा हो, तो आप उसको टांग मारो एट द राइट मोमेंट, उसका कुब भी सीधा हो जाता है। तो इंडिया के साथ बिल्कुल यही हुआ है। इतनी कोशिशें की नरेंद्र मोदी ने, बट एटलीस्ट ट्रम्प ने खुद ही मौका दे दिया कि भाई जाओ, तुम मेरी तरफ से फ्री हो और जा करना तुम इंडिया में बैठो, वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट करो, वहाँ के लोगों को हेल्प आउट करो, ये सारा कुछ। उसने तो आईफोन को भी बोला था उठाओ इंडस्ट्रीज यहाँ से वापिस आओ, उन्होंने कहा कि सॉरी देयर इज अ बिग मार्केट, वो बड़ी मछली है, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। और लेबर सस्ती है और अमेरिका के लिए। एग्जैक्टली, आप ये चीजें देखें ना कि जहाँ पर आपको बेनिफिट है वो कौन है, वो इंडिया है। वो यहाँ तो नहीं कहेगा कि भाई ठीक है मैं यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाता हूँ, यहाँ पर सारा कुछ करता हूँ। सो आई थिंक सो कि दे आर वर्किंग वेरी स्मार्ट, इंडियंस दे आर वर्किंग वेरी स्मार्ट। वेस्ट कहता है कि हम स्मार्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि दे आर बेवकूफ, द मोस्ट बेवकूफ नेशन मुझे नजर आ रही है राइट नाउ। बट आई थिंक सो कि एशिया के अंदर इंडिया इज गोइंग ग्रेट वेल। कोई बात नहीं, आप लॉन वॉरियर हो, अकेला खड़ा होना सीखो, अकेले खड़ा होना सीख गए तो उसके बाद भाई आपकी मौजे ही मौजे हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया इन सैंक्शंस के अंडर ही सरवाइव करेगा, या इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी से या अपनी डिफेंस पॉलिसी से या अपने औरे से दोबारा अपनी शराइत पे ईयू को और नेटो को लेके आ गया? देखिए नेटो आ जाए और चाहे अमेरिका ट्रम्प आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए, इंडिया को पता है कि मैंने अभी उसने कहा मैं 500 टैरिफ लगाऊंगा, फिर कहता है मैं 100 टैरिफ लगाऊंगा, करते कराते कहाँ गया 500 टैरिफ, कहाँ गया 100 टैरिफ, 10% पे लेके वो तो 10% पे लेकर आ गया। मतलब उसको दोहरा पड़ेगा कि मैं 1000% लगाऊंगा। इंडिया ने कहना लगाते रहो, आई डोंट गिव अ। सीरियस ही नहीं लेते। आपको लगता है ट्रम्प को सीरियस लेना चाहिए? नहीं लेना कोई भी चाहिए। सीरियस नहीं लेगा। आई थिंक सो कि जिन लोगों के जो वो कहते हैं ना कि तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, नहीं तेरा नशेमन, आगे मुझे नहीं आता, बट द फर्स्ट लाइन वाज कसरे गुंबद पे। एग्जैक्टली, इकबाल ने जो पहली लाइन बोली है कि तू शाहीन है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया अब किसी की धमकी से नहीं डरता, क्योंकि खुद इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और कुछ ही सालों में इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। तो अमेरिका तो क्या, दुनिया की कोई भी कंट्री अब इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकती। और दोस्तों चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका और नेटो कंट्री को इंडिया की जरूरत ज्यादा है, इंडिया को इतनी जरूरत नहीं है। और इंडिया ने तो क्लियर बता दिया है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, हम अमेरिका, चाइना और रशिया तीनों के साथ एक ही टाइम पे डील कर सकते हैं, इसमें कोई भी कुछ नहीं बोल सकते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।